बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेलिंग रूल पढ़ने जा रहे हैं। स्पेलिंग रूल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को स्पेलिंग का कोई भी मसला नहीं आएगा। इससे पहले मेरे को भी स्पेलिंग का बहुत मसला होता था, हर वक्त लिखने में स्पेलिंग की गलती होती थी। जब मैंने स्पेलिंग रूल पढ़े और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्पेलिंग का प्रॉब्लम हल हो गया। और आप लोग इसको स्टडी करेंगे, इसके चंद रूल हैं, इसको पढ़ने के बाद आप लोग इंशाल्लाह कभी भी स्पेलिंग का गलती नहीं करेंगे। सबसे जो पहला रूल है, जब भी वन सिलेबस का एक वर्ड होता है और इसके वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट होता है, इसके जब ईडी प्लस करते हैं तो वो डबल हो जाता है। बैग है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैग है, बैग को जब BEG जब हम लिखते हैं, ED पोर्ट करने के लिए हमें एक G इजाफी लिखना पड़ेगा। इसका यह रूल है, तो बैग्ड हो जाएगा। मज़ीद एग्ज़ाम्पल से आपको अवेयर कर लेंगे कि रन है, RUN, जब इसको ING पुट करेंगे, ये वावल है और वावल के बाद कॉन्सोनेंट जब आ रहा है तो ING लगाते हैं। RUN, ING लगाने से पहले एक N इजाफा हो जाता है और ING लग जाता है, रनिंग। जैसे रोब है, ROB, वावल के बाद ये सिंगल सिलेबस वर्ड है और वावल के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसको ER लगाने से पहले इसका जो B है वो डबल हो जाता है, ROBBER, रोबर। और सेड है, सेड भी ये वावल है और कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल सिलेबस वर्ड है और इसको जब EST वोट करेंगे तो इसका D डबल हो जाता है, SADDEST। मगर कुछ जो वर्ड हैं जैसे विश है और फेयर है, ये दोनों वर्ड जब इसका सफिक्स लग जाता है ED या तो ING, इसको पुट करने के बाद इनको डबल जो कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विश का डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसको कॉन्सोनेंट को एक और कॉन्सोनेंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और पेयर है, पेयर का क्यों नहीं आता है? इसका तो कॉन्सोनेंट एक है मगर इसका जो वावल हैं वो डबल आ रहे हैं, तो इसलिए इसको ING पुट करने से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं लगाया जा सकता है। जैसे विश, WISHED, और कॉन्सोनेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेयर है, फेयर के FEARING, फेयरिंग, इसको कोई और कॉन्सोनेंट पुट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका रूल नंबर 2 है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबस वाला एक वर्ड होगा और इसका आखिर में वावल के बाद कॉन्सोनेंट आएगा, उसमें स्ट्रेस होगा, ज़ोर होगा, तब इसको डबल किया जाता है। डबल सिलेबल एंड इस डबल से ज़्यादा सिलेबल वाले होते हैं उनको किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिगिनिंग है, बिगिनिंग, इसको देखो आखिर में बिगिन को ING जब पुट करते हैं तो इसको स्ट्रेट रहता है, बिगिनिंग। तो इसलिए इसके द कॉन्सोनेंट जो वावल के बाद कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया जाता है। पर इसको BEGINNING, बिगिनिंग। ये परमिट है, परमिट भी जब इसको ED लगाते हो तो परमिटेड, इसमें स्ट्रेस आता है। तो जब वावल के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है ED या ING पुट करने से पहले। PERMITTED, इसमें देखो ये T डबल हो गया।
और ओकर है, ओकर का भी ये स्ट्रेस होता है, ओकर्ड, स्ट्रेस हो रहा है तो इसका कॉन्सोनेंट डबल किया जाता है, OCCURRED, ओकर्ड। और कंट्रोल, कंट्रोलर, इसका भी स्ट्रेस हो रहा है तो इसका जो लास्ट वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया जाता है, CONTROLLER, कंट्रोलर। और इसके बाद जो है ये जो वर्ड हैं इसका स्ट्रेस लास्ट में नहीं हो रहा है तो इनको डबल नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेनिफिट, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है तो इसको के लास्ट का डबल करने की ज़रूरत नहीं है। BENEFITED, इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। सफ़र है, सफ़रिंग, इसमें भी स्ट्रेस नहीं है। जिस भी डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल वर्ड होते हैं इनका स्ट्रेस नहीं होता है तो इनको कॉन्सोनेंट है जो वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट आता है उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। SUFFERING, सफ़रिंग। और इनमें से चंद ऐसे वर्ड हैं जिनका ED या ING यानी कि सफिक्स लगाने के बाद ये वर्ड याद कर लिए, इनको कभी भी ये वर्ड कभी भी डबल नहीं होते हैं। वर्शिप है, चाहे इनका स्ट्रेस भी हो ये वर्ड इनको पुट नहीं होता है। ED या ING में ये डबल इसको कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। जैसा वर्शिप है, वर्शिप ER वर्शिपर अगर कर लें, ING कर लें तो ये सिंगल ही रहेगा कॉन्सोनेंट। किडनैप है, KIDNAPED, किडनैप्ड, इसको P की और डबल करने की ज़रूरत नहीं है। हैंडीकैप है, इसको भी ये अगर स्ट्रेस हो रहा है तब भी ये जो चंद वर्ड हैं ये आप याद भी कर सकते हैं ज़ुबानी के, इनमें डबल नहीं होता है। CAPED, इसमें नहीं होता। रूल नंबर 3 है कि जब किसी भी वर्ड के आखिर में डबल एल होते हैं और इसको अगर फुल ऐड करना है तो एक एल ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल है, स्केल के लास्ट में डबल एल हैं और इसको एल हम जब पुट करते हैं तो एक एल ड्रॉप हो जाता है। SKILFUL, स्केलफुल, एक एल ड्रॉप हो गया। और दूसरा है विलफुल को जब भी हम वेल के बाद जब हम फुल लगाते हैं तो एक एल ड्रॉप हो जाता है। इसको ये है WI डबल एल नहीं होगा, FUL, फुल, एक एल ड्रॉप हो जाता है। और किसी भी वर्ड में जब भी आखिर में डबल एल आ रहे हैं और इसमें फुल प्लस हो रहा है तो एक एल ड्रॉप हो जाता है। रूल नंबर 4 है कि किसी भी वर्ड के आखिर में जो ई आ रहा है उसको सफिक्स या ING ED लगाने से उसका ई ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइव है, इसको लाइविंग करने के लिए इसका ई ड्रॉप हो जाता है, LIVING। और जब ऑफ है, ऑफ को ING या ED पुट करने से इसका ये ई ड्रॉप हो जाता है। इसको HOPING, ऑफिंग। और मूव के आखिर में आई है, जब भी आखिर में आई आएगा तो जब आखिर में ई आएगा, ई आएगा तो एक ई ड्रॉप हो जाता है, MOVED, क्योंकि ED में ऑलरेडी एक ई है। अगर ING होता तो तब भी इसका ई ड्रॉप हो जाता है।
ड्राइव है, ड्राइव के भी आखिर में ही है, और इसको ई आर लगाने से जब प्लस करते हैं तो इसका एक ई ड्रॉप हो जाता है, DRIVER ड्राइवर। इसका ई आर में भी ई है और इधर ही है, जब दोनों पुट करते हैं तो एक ही ड्रॉप हो जाता है। अगर ING भी पुट करें तब भी इसका ई ड्रॉप हो जाता है। ये जितने भी जो वर्ड आते हैं इनके आखिर में ई होता है, इसको सफिक्स पुट करने के बाद इनका एक ई ड्रॉप हो जाता है। मगर कुछ वर्ड हैं जो इसका कॉन्सोनेंट जब आता है उसके बाद जिधर इधर जैसे कि वावल आ रहा है, आई सफिक्स में पहला वर्ड वावल आ रहा है, जब किसी के सफिक्स में पहला वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट आ रहा होता है तो इसका ई ड्रॉप नहीं होता है। जैसा कि ओ पे HOPEFUL, ओपुल का जब ई ड्रॉप नहीं होता है। एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में इधर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसका ये जो ई है वो ये ड्रॉप नहीं होता है। ENGAGEMENT एंगेजमेंट, इसका जब भी कॉन्सोनेंट आ रहा होता है तो इसका ई ड्रॉप नहीं होता है। मगर छंद ऐसे भी वर्ड हैं, छंद ऐसे भी वर्ड हैं, अक्सर जो वर्ड होते हैं इसका कॉन्सोनेंट आ रहा होता है तो वो ड्रॉप नहीं होता है। वावल आ रहा होता है तो ड्रॉप होता है। ये भी वावल, ये भी वावल है, ये भी वावल है आ रहा है तो एक ही ड्रॉप हो रहा है। और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसका ये देखो ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। मगर चंद ऐसे वर्ड हैं जिनको हम याद कर सकते हैं, उसको हम अपने जहन में बिठा लें। इन वर्ड के जब कॉन्सोनेंट आने के बावजूद भी इसका ई होता है वो ड्रॉप होता है। ये है ट्रू है, LE, जब हम इसको प्लस कर लेंगे ट्रूली को, इसका ई ड्रॉप होता है, TRULY। और ड्यू है, इसको जब हम LY हम पुट करते हैं इसका भी ई ड्रॉप होता है, DULY। और आर्गू है, इसका ही भी ड्रॉप होता है जब हम इसको MENT, जब इधर देखो MENT हम पुट कर रहे थे इधर ड्रॉप नहीं हो रहा था, मगर जो आर्गूमेंट वर्ड है उसको आर्गो है उसको मेंट जब प्लस होता है इसका ड्रॉप हो जाता है। इसको ज़हनशीन कर लें, ARGUMENT। इसका ओली जब होता है तो इसका भी ई ड्रॉप हो जाता है। ओल का लास्ट में ई है और इधर कॉन्सोनेंट आ रहा है और इसका भी ड्रॉप हो जाता है, WHOLY। और आगे ये है कि इसका भी जब लगाते हैं इसका भी ड्रॉप हो जाता है, फुल ई ड्रॉप हो जाता है। ये जो चंद वर्ड हैं जो इनका प्रोनाउंसिएशन जो आता है, ये सिंग नहीं होता है, सेंज और स्विंग। इनका जब होता है इनका ING लगाने के बाद भी ये जो ई है ये रिमाइन रहता है, ये ING के लगने के बाद ये ड्रॉप नहीं होता है। जिस तरह इनका ड्रॉप हो रहा था ING के लगने के बाद, और इसका ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि डबल वावल आ रहे हैं इसके सामने। देखो जैसे डबल वावल आ रहे थे तो हम एक वावल यानी कि ई ड्रॉप हो रहा था, और जब भी ई ड्रॉप हो रहा था वावल आ रहा था। और इधर लास्ट में वावल आने के बावजूद भाई इसका ई ड्रॉप नहीं होता है। ये जुलसना इसका मीनिंग है, और इसका ये सिंग नहीं है, ये SINGEING, ये इस तरह लिखा जाता है, इसका ई ड्रॉप नहीं होता है।
स्विंग भी है इसी तरह, इसका भी ई ड्रॉप नहीं होता है, WINGEING। रूल नंबर 5 है कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में डबल ई होते हैं तो एक या कोई भी ई ड्रॉप नहीं होता है। जब वर्ड के आखिर में डबल ई होते हैं तो दोनों ही सफिक्स के साथ या ING या ED किसी भी सफिक्स के साथ उसके दोनों ही रिमाइन रहते हैं, ड्रॉप नहीं होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सी है, सी को जब हम ING पुट करते हैं तो इस EEING CN होता है। और मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल एग्रीमेंट है, AGREE है, एग्री को जब मेंट यानी कि सफिक्स हम पुट करते हैं तो इसके ये जो दोनों ई होते हैं वो वैसे की वैसे रहते हैं, यानी इसका एक ई भी ड्रॉप नहीं होता है, दोनों ही भी ड्रॉप नहीं होते हैं। AGREEMENT एग्रीमेंट के यानी कि इसके ऐसे रहते हैं। और नंबर 6 है, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है कि किसी भी वर्ड के एंड में जब IE आ जाए तो वो जब इसके सफिक्स जब या तो ING या ED ऐड करते हैं तो इसका IE किस चीज़ में तब्दील होते हैं, Y में तब्दील होते हैं। और जैसा कि डाई है, DIE है इसका, और ये जब ING हम जब इसको प्लस करते हैं तो ये IE Y में कन्वर्ट हो जाता है, DYING डाइंग होता है। जैसा कि टाई के अभी आगे IE है तो ये भी ING प्लस करने में Y में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि TYING टाइंग, ये क्यों होता है, क्योंकि इसको इधर डबल वावल आ रहे हैं। और लाई है, लाई को ये भी लाई है, इसका IE होता है वो Y में कन्वर्ट होता है जब हम इसको एक सफिक्स या ING यानी कि पुट करते हैं या प्लस करते हैं तो ये Y में कन्वर्ट हो जाता है, LYING। रूल नंबर 7 है, जो किसी भी कॉन्सोनेंट होता है जो इसका Y होता है, आखिर में जो Y होता है, और किसी भी दूसरे सफिक्स हम जो भी इसको पुट करते हैं तो वो Y I में कन्वर्ट होता है। जब यानी कि हम कॉन्सोनेंट सफिक्स हम इसको पुट करते हैं, इधर क्या था, वावल आ रहा था और इधर L कॉन्सोनेंट है, और इसको जब AP को हम LY पुट कर लेंगे तो ये जो Y है किसी भी जगह किसी भी वर्ड में अगर हम सफिक्स पुट कर रहे हैं इधर Y आएगा तो वो I में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कुछ हैं जो कुछ हमें आगे आपको लोगों को समझाऊंगा कि कुछ ऐसे भी हैं जिनका ED या ING या तो LY पुट करने से वो Y किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्यों नहीं होता है। इसका AP है HAPPILY, ये जो Y था ये I में कन्वर्ट हो गया। जैसे ब्यूटी है, इसको हम फुल प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो Y है ये I में कन्वर्ट हो जाएगा, BEAUTIFUL। ये दोबारा मैं लिखता हूँ थोड़ा, BEAUTI, ये जो Y की जगह IFUL, ये जो Y की जगह I आता है ये Y I में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मेरी, ये मेरी है, इसका Y भी I में जब ED हम पुट करते हैं तो इसका Y I में कन्वर्ट होता है। खेरी का
सॉरी मेरी यह है, ये कैरी का है, CARRIED कैरीड। और ये मेरी है, मेरी का भी इसी तरह हम एज पुट करते हैं, मैरेज जब होता है तो MARR, ये जो वाई को हम आई कर देते हैं, AGE मैरेज, ये वाई आई में कन्वर्ट हो गया। मगर ये खैरी एंड मेरी, इन जब को ING लगता है तो ये वाई आई में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ING का पहले से एक आई ऑलरेडी ING में है, तो डबल हाई नहीं होते हैं। तो इसलिए जब CARRYING कैरिंग होता है, और मैरिंग जब होता है MARRYING। और एग्ज़ाम्पल नंबर जब 8 है, जब मैंने आपको बताया पहले से कि ऐसे भी वर्ड हैं जिनका YIE में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं? या आई में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे कि ये देखो, इसमें इधर भी वावल आ रहा है, तो ये पहले से ये कॉन्सोनेंट है और ये वावल है, तो इधर वावल करने की ज़रूरत नहीं है, वाई वैसे ही रहेगा, PRAYED प्रेड, या कि ING भी इम्पोर्ट कर लेंगे तो वाई रहेगा, इसमें आई नहीं आएगा। और प्ले है भी है, प्ले का क्योंकि ये देखो इधर वावल है, अगर हम इधर मज़ीद एक वावल ऐड कर लें तो इधर भी एक ही जगह 3 वावल आ जाएंगे, ये थोड़ा अजीब गरीब लगेगा। इसलिए जो रूल बनाया है ताकि ये वावल के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो तब भी डबल वावल आ जाते हैं, वो कह रहे हैं, मगर इधर ट्रिपल वावल आ रहे हैं, तो इसलिए प्ले का भी ER लग जाता है और वाई कट नहीं होता। अगर चंद ऐसे भी वर्ड हैं जो हम इनको ज़हनशीन कर सकते हैं कि इसके वावल होने के बावजूद भी ED जब पुट करते हैं तो वावल आई में बदल जाता है। तो इसका जो पे है, पे को जब हम पेड़ लिखते हैं PAID पेड़, ये ड्रॉप हो जाता है। से है, इसको सेड करने के लिए SAID सेड, ये ले है, इसको ED जब हम पुट करते हैं तो LAID लेड। और जैसे डे को हम LY पुट करते हैं तो DAILY। और ये जो वर्ड हैं हम इनको ज़हनशीन भी कर सकते हैं। और लास्ट रूल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन रूल है और इसमें अक्सर आप लोग स्पेलिंग की गलती करते हो, स्पेलिंग प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ जो वर्ड होते हैं इसका आई पहले और ई बाद में होता है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसका ई के बाद आई होते हैं। तो हम इस चीज़ पे कंफ्यूज हो गए, जिसका ई के बाद होना चाहिए हम पहले लगा देते हैं। इसका क्या रूल है कि जब किसी भी वर्ब में जैसे बिलीव ई का आवाज़ आ रहा है तो उसका आई पहले लगेगा, और जब जी किसी भी वर्ड में रिसीव सी का जब आवाज़ आ रहा है तो हम इसके ई के बाद आई लगेगा। जैसे बिलीव, रिलीव, अचीव, इसको ये ई का आवाज़ आ रहा है तो इनमें ई के बाद ई से पहले आई लगेगा। जिनको ई का आवाज़ आ रहा है तो आई पहले लगेगा, और जिसका सी का आवाज़ पढ़ते हुए आ रहा है तो इसका ई के बाद आई लगेगा। जैसे रिसीव, डिसीव और कॉन्सीव, सी का आवाज़ आ रहा है तो इसका ई आई होता है। जब जिसका ई का आवाज़ आ रहा है बिलीव तो आई ई होता है, BELIEVE। और जैसा हम रिसीव देखें, रिसीव
हमें आवाज़ से पता चल जाता है RECEIVE रिसीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।